हेलो दोस्तों, मैं मंजित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट को। टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 11 तक किए थे। आज हम शुरू करेंगे 12 से 21 तक। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए काम को 6 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, सी उतने ही दिन लेता है जितने दिन ए और बी मिलकर लेते हैं, तो बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या कंडीशन दी कि ए अकेला काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। फिर कहा कि बी अकेला अगर काम करे तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है यहाँ पे। फिर कहा कि सी उतने ही दिन लेता है जितना कि ए और बी मिलकर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे कि ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे काम को पूरा करने में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, टोटल वर्क लेंगे हम। यहाँ पे टोटल वर्क हमने लिया यहाँ पे 12। फिर हम निकालेंगे 1 डे वर्क हमारे पास क्या होगा, अब एक दिन में काम कितना हो पाया। तो अगर ए अकेला काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, अगर 12 दिन में 12 काम पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब क्वेश्चन में था कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया एक दिन में, तो हम कहेंगे एक दिन में 3 काम किया। 1 डे में काम कितना कराना है, हमें 12 काम कराना है, तो हमें 4 गुना काम कराना है, तो समय भी कितना लगेगा 4 गुना, तो हम कहेंगे 4 डेज लगेंगे। या फिर चाहे इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर लो, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 डेज में ए और बी मिलकर काम पूरा कर लेंगे। तो सी का टाइम कितना था, सी का टाइम था जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं। तो यहाँ पे सी का टाइम निकाल लिया हमने कितना, 4 डेज। क्वेश्चन में क्या पूछा कि बी और सी मिलकर कितना समय लेंगे अगर काम करें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बी 12 दिन में काम को पूरा करता है और सी 4 दिन में काम को पूरा करता है हमारे पास। अब दोनों मिलकर कितना समय लेंगे काम को पूरा करने में, तो यहाँ पे टोटल वर्क फिर से बनाएंगे हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और 4 का मल्टीपल 12 हो गया। 1 डे वर्क कितना होगा हमारे पास, 1 डे वर्क निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, बी का। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। सी का 1 डे वर्क निकालेंगे तो 12 डिवाइड हुआ 4 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोनों ने मिलकर 1 डे वर्क कितना किया, 4 काम कर लिया। काम कितना कराना है, 12 काम कराना है, तो कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे टोटल डेज लगेंगे। कुल काम को एक दिन के काम से भाग कर दो तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा कि 3 दिन में हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। ए ने 16 डेज लिए काम को पूरा करने में, बी 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। बी 12 दिन में यहाँ पे काम पूरा कर रहा है हमारा। सी की मदद से उस काम को 4 दिनों में कर लेते हैं। सी की मदद से वे उस काम को कितने दिन में करते हैं हमारे पास, 4 दिन में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए बी सी तीनों ने मिलकर काम को कितने दिन में पूरा किया है, 4 दिन में पूरा किया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी के कितने डेज आएंगे कि सी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो हम कहेंगे कि टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे कि सी का एक दिन का काम कितना है। तो हमारे पास सी कितना समय लगाएगा यहाँ पे हम बता सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे 16, 12 और 4 से डिवाइड हो पाए तो हम कहेंगे 48। 1 डे वर्क निकालेंगे हम, एक दिन का काम कितना आएगा इनका, तो 1 डे वर्क कितना होगा हमारे पास, ए का कितना होगा, टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड किया 3 आ गया।
बी का कितना होगा, 48 को 12 से भाग लगाया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा, इन दोनों को भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें सी का वन डे वर्क क्या होगा, तो सी का वन डे वर्क निकालेंगे हम। जब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीनों का काम है और ये हमारे पास ए का काम है, ये बी का काम है, अगर ए और बी का काम अगर यहाँ से माइनस कर दें तो किसका काम बचेगा, अकेले सी का बचेगा। तो हम कहेंगे कि पहले मैंने ए का माइनस कर दिया, फिर बी का एक दिन का काम माइनस कर दिया, तो हमारे पास सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 4 5। तो सी का एक दिन का काम 5 आ गया। अब सी को टोटल काम कितना करना है, 48। एक दिन का काम कितना है, 5, तो कितना समय लगेगा, इन दोनों का भाग लगाएंगे, 9 पे हो जाएगा, 3 शेष रहेगा, तो 9 3/5। तो 9 3/5 दिन लगेंगे काम को पूरा होने में। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर था। उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा, कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है। ए का टाइम हमारे पास 20 डेज का है। बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी 10 दिन में काम पूरा निपटा सकता है अकेला करे तो। आगे क्या पूछा, दोनों मिलकर 4 दिन कार्य किया। दोनों ने 4 दिन तक मिलकर काम किया है। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को पूर्ण करने में ए को कितने दिन लगेंगे। ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो पहले हम दोनों से काम कराएंगे कितने दिन, 4 दिन तक। टोटल वर्क लेंगे, हमारा कुल काम कितना होगा, 20। वन डे वर्क कितना निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिए दोनों का। ए का कितना आएगा, 20 को 20 से भाग लगा दिया 1। बी का कितना आएगा, 20 को 10 से भाग लगा दिया 2। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 3। 4 दिन का काम कितना आएगा, अगर एक दिन का काम 3 है तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 गुना 12। 12 काम हो गया। काम कितना करना था, 20। 12 काम करके चला गया एक पर्सन, तो काम कितना बचा हमारे पास, काम हमारा बचा यहाँ पे 20 में से 12 माइनस किए 8। अब यहाँ पे 8 काम बचा हुआ है हमारा। अब 8 काम को कौन करेगा, बी छोड़कर गया था, तो शेष कार्य को करेगा ए। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो बचा हुआ काम डिवाइड में ए का एक दिन का काम, ए काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करता है हमारा ए, तो ए एक दिन में एक काम करता है। तो 8 काम 8 दिन में ही पूरा करेगा, कि हर दिन एक काम करता है तो 8 ही दिन लगेंगे। तो ये हमारा आंसर था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। ये आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 15th का क्वेश्चन। ए काम को 18 दिन में कर लेता है। बी 20 दिन में काम को पूरा करा है हमारे पास। सी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 पर्सन है यहाँ पे हमारे पास, ए बी और सी। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद दोनों मजबूरन काम छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी और सी ने 2 दिन काम किया है, 2 डेज। फिर उसके बाद क्या हुआ, शेष काम को अकेले ए द्वारा पूरा किया गया, ए द्वारा लिया गया समय। बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का टाइम बताना है कि ए ने कितना टाइम लिया है। शुरू कौन कर रहे हैं यहाँ पे, बी और सी मिलकर करते हैं। शुरुआत में ए नहीं था, बी और सी मिलकर काम कर रहे थे हमारे पास। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे कि टोटल काम कितना होगा हमारे पास, टोटल वर्क कितना लें। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 18, 20 और 30 से भाग हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे पहले 30, फिर दूसरा नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 20 है,
20 में हमने देखा कि क्या ब्रेक करेंगे हम, 20 को मैंने ब्रेक कर लिया 10 गुना 2 में, तो 10 तो पहले से है हमारे पास, 30 में क्या नहीं है 2, तो 2 को शामिल कर लिया। फिर अगला नंबर हमारे पास क्या है 18, 18 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 18 हमारे पास क्या ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 3 और फिर 2, तो यहाँ पे हम देखें कि 1 3 तो आ जाएगा और 1 2 भी आ जाएगा, किसकी कमी है 1 3 की, तो 1 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 30 दूनी 60, 60 और 3 की मल्टीप्लाई 180, 180 आएगा एलसीएम। आप एलसीएम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये सबसे शॉर्ट और कम टाइम लेता है हमारा। 1 डे वर्क क्या आएगा हमारे पास देखिए, दूसरा यहाँ पे अगर तुम एलसीएम नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसा नंबर सोच लो जो इन सभी को डिवाइड कर पाए, चाहे वो इन सभी के मल्टीप्लाई करके कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैं 18 और 20 की मल्टीप्लाई ले लूँ तो कितना हो जाएगा 360, 360 से 18, 20 और 30 तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो अगर 360 लेके करेंगे तब भी हमारा आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं कि गलत आएगा। हमने पहले भी किया था कि टोटल वर्क को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो चलिए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 10, बी का एक दिन का काम कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9, सी का एक दिन का काम कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6। क्वेश्चन में क्या कहा था, बी और सी ने शुरू किया था और कितने दिन 2 दिन, बी और सी 9 और 6 काम करेंगे एक दिन में, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 काम हुआ एक दिन में। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो हम कहेंगे दुगना हो जाएगा 30, तो 30 काम कर दिया बी और सी ने 2 दिन में। 30 काम हो गया तो काम कितना बचा हमारा 150। बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा, तो बचा हुआ काम डिवाइड में एक दिन का काम, ए का कितना है 10, तो यहाँ पे 15 दिन लगेंगे ए को बचा हुआ काम पूरा करने में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि सी बचा हुआ काम यहाँ पे इतने दिन में पूरा कर लेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ए काम को 10 दिन में करता है 10 डेज में, बी 15 दिन में करता है, आगे क्या कहा, सी 20 दिनों में कर सकता है अगर अकेला करे तो। ये यहाँ पे इनके काम की कैपेसिटी दे रखी कि कौन कितना समय लेता है, कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2021 में। ए और सी ने एक साथ 2 दिन काम किया, काम किसने किया, ए और सी ने, कितने दिन 2 दिन, ठीक है। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो ए की जगह बी काम कर रहा है और सी तो शुरू से ही काम कर रहा है हमारे पास। अब आगे काम किसने किया, बी और सी ने, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा ये हमें बताना है कि बी और सी को और कितने ज़्यादा टाइम लगा काम को पूरा करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टोटल वर्क बनाया, कुल काम कितना हमारा 60 हो जाएगा। 1 डे वर्क कितना होगा, यहाँ पे 1 डे वर्क निकालेंगे इन सभी का, ए का कितना हो जाएगा 6, बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग लगाया 4, सी का कितना हो जाएगा हमारे पास 3। शुरुआत में कौन थे, ए और सी, तो ए ने 6 किया और सी ने 3 किया, दोनों ने मिलकर कितना किया 9। 9 काम कितना हो गया हमारे पास एक दिन का, 2 दिन का कितना हो जाएगा हमारे पास 18 काम हो जाएगा एक दिन का अगर 9 है तो। फिर बी और सी काम करेंगे, तो बी और सी कितना काम करते हैं एक दिन में, कितना काम करते हैं, एक दिन का काम हो गया 7 काम। काम कितना करना है हमें, काम कितना बचा ये देखो, यहाँ पे बी और सी के लिए बचा हुआ काम है, काम कितना बचा हमारे पास 60 काम टोटल था, 18 हो चुका, तो 60 में से 18 को अगर माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे
42 काम हमारा बचा हुआ है। एक दिन में कितना काम करते हैं 7, 42 काम कितने दिन में हो जाएगा कि बचा हुआ काम डिवाइड में एक दिन का काम 6 दिन, 6 दिन में बचा हुआ काम हो जाएगा। तो कुल समय कितना लगा ये कहा था कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो 2 दिन यहाँ पे लगे ए और सी को और 6 दिन यहाँ पे लगे हमारे पास बी और सी को। तो यहाँ पे 6 और 2 8 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। 2 हिस्सों में काम हुआ है, एक पहले 2 दिन उसके बाद 6 दिन। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 17 के क्वेश्चन पे। 17 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य को 4 घंटे में पूरा करता है। ए ने टाइम लिया 4 घंटे का, बी और सी मिलकर उस काम को 3 घंटे में करते हैं। बी और सी ने 3 घंटे का समय लिया। ए और सी मिलकर उसको 2 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी का आ गया 2 घंटे का काम, 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा हमें बताना है। तो देखिए बी को अकेला कैसे करेंगे हम। यहाँ पे बी अकेला काम कैसे कर पाएगा कि बी का टोटल वर्क कितना है और डिवाइड में बी का एक दिन का काम, 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना है हमारे पास। फिर हम बता सकते हैं कि बी को कितने दिन लगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमारे पास स्टेप होंगे, टोटल वर्क लेंगे 4, 3 और 2, इन सभी से भाग होने वाला नंबर है 12। ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास। 1 डे वर्क लेंगे, फिर एक दिन का काम कितना है हमारे पास। ए का कितना हो जाएगा, इन दोनों को भाग लगाया तो 3। बी और सी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों को भाग लगाएंगे तो 4। ए और सी का कितना हो जाएगा, इन दोनों को भाग लगाया तो यहाँ पे 6। बी का एक दिन का काम निकालना है। टोटल काम तो हमारे पास दे रखा है कितना, 12। बी का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ए का दे रखा है 3, बी और सी का हमारे पास हो गया 4, ए और सी का हमारे पास हो गया 6, एक दिन का काम। अब बी का एक दिन का काम यहाँ से निकालेंगे। देखिए बी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, बट इसके साथ में कौन है, सी। तो सी को हटाना है, तो सी को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास सी से सी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, बी माइनस ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ए और आ गया। अब ए को हटाना है। ए को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे इस ए को ऐड कर देंगे। अगर मैं इस ए को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, बी अकेला बचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है और इसको ऐड करना है ए को। तो यहाँ पे मैं अगर पहले ऐड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और फिर 4 को माइनस कर लेंगे। 9 में से 4 कम हुए तो कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे बी का काम कितना आ गया हमारे पास, 5 काम आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक बार फिर से कन्फ्यूजन हो गया कुछ शायद। पहले इन दोनों को माइनस करना था, 4 में से 6 को माइनस किया और फिर 3 को ऐड करना था हमें। तो यहाँ पे कितना होगा कि 4 और 3 ऐड हो गए 7, और 7 में से 6 कम हुए तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना आया हमारे पास, 7 में से 6 कम हुए तो 1 दिन का काम 1 ही आया है हमारे पास, ये 5 नहीं होगा। यहाँ पे पहले हमें इन दोनों को माइनस किया था तो 4 और 6 को माइनस कर दिया, फिर 3 को ऐड किया है। तो 4 में से 6 माइनस नहीं हो रहे तो पहले ऐड कर लेंगे, 4 और 3 का ऐड 7, 6 को माइनस कर लिया, क्या बचा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास बी का एक दिन का काम कितना आया है, 1 आया है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बी को कितना टाइम लगेगा, बी अकेले को 12
दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, मशीन ए और बी 4 घंटे में 100 विजेट बनाती हैं। फिर मशीन बी और सी 5 घंटे में सेम काम करती हैं। फिर मशीन ए और सी 2.5 घंटे में 100 विजेट बनाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल काम सेम है कि हर बार 100 काम हो रहा है यहाँ पे। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन को आसान करें। क्वेश्चन में कहा कि मशीन ए अकेली काम को करे तो 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा। कि सेम काम कराना है हमें। यहाँ पे देखिए पहले था ए के साथ बी 4 घंटे, फिर था हमारे पास बी के साथ सी 5 घंटे लगे काम को पूरा होने में, फिर है ए और सी यहाँ पे 2.5 घंटे लगे काम को पूरा होने में। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या लेंगे, ऐसा नंबर जो इन सभी से भाग हो पाए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा 20 हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। 20 से ये सभी डिवाइड हो जाएंगे आसानी से। तो 1 डे वर्क लेंगे हम यहाँ पे। एक दिन का काम कितना होगा, 4 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। बी और सी का 1 डे वर्क कितना होगा, 5 से भाग हुआ तो 4, और ये 5 का आधा ही है। तो यहाँ पे 4 लिया था तो ये 8 पे हो जाएगा कि 8 दूनी 16, और फिर आधा किया तो 4 20, 8 पे हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें निकालना था कि ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। तो ए का कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे हम। तो ए का 1 डे वर्क कितना है ये हमें बताना है, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास है 20। अब ए को अकेला करना है, ए को कैसे कम कर पाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे इन सभी को ऐड करें तो ए 2 बार हो गया यहाँ पे, बी 2 बार हो गया और सी भी 2 बार हो गया। तो यहाँ पे तीनों पर्सन ए बी सी 2 बार हो गए, दुगने हो गए। और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 5 17 हो गए। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये दुगने थे तो काम कितना हुआ, 17 काम हुआ। अगर ये अकेले होते ए बी सी तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, काम 17 का आधा हो पाएगा। दुगने थे तो 17 काम हुआ था। अगर अकेले होते ए बी सी तो आधा काम हो पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17/2। अब मेरे को निकालना क्या था, ए का 1 दिन का काम। ए का 1 दिन का काम कैसे आएगा कि ए बी सी का आया हुआ है, मैं बी और सी का माइनस कर देता हूँ। बी और सी का 1 दिन का काम मैं माइनस कर दूँ तो बी और सी का यहाँ पे कौन सा काम है, हमारे पास 4 काम है। तो 4 को माइनस कर देंगे तो बी और सी माइनस हो गए, ए का आ गया हमारे पास 1 दिन का काम। यहाँ पे माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और 17 में से 8 माइनस हुए तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 9/2। तो ए का 1 दिन का काम कितना आ गया, 9/2 आ गया। कुल काम 20 था, 1 दिन का काम कितना है, 9/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है, 9। तो आंसर आ गया हमारा 40/9 डेज। इतने दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर था, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव भी होते हैं, 2023 में आया था। कैलकुलेशन को आप अच्छा बनाएं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है 19 का, एक कार्य का 1/4 भाग कि ए 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो इससे पूरा काम करा लेते हैं। ए कितना काम करेगा पूरा, 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 40 दिन लगेंगे ए को। आगे क्या कहा, बी उसी कार्य का 40% भाग 20 दिन में करता है। बी 40%, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। और ये कितना लेता है, यहाँ पे 20 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा
और 40 डिवाइड में आ जाएगा। तो 20 से 2 पे और 2 से कितने पे होगा, 50 पे कट हो जाएगा। तो बी को कितना समय लगेगा, 50 दिन का। फिर आगे कहा कि सी 1/3 13 दिन में करता है। सी 1/3 काम 13 दिन में करता है। तो सी को कितना समय लगेगा, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 39 दिन हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में करेगा। तो सबसे कम ए को 40 दिन, बी को 50 दिन, सी को 39 दिन। तो सबसे कम सी क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा कि सबसे कम समय लेगा यहाँ पे सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यदि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 3 दिन में करता है, ए आधा भाग 3 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 मल्टीप्लाई में चला गया 6 दिन में। आगे कहा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में करता है। पी 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3 भाग का है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे 12 दिन में पूरा कर देगा काम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों मिलकर उस कार्य का आधा भाग कितने समय में करेंगे, कि पूरा काम नहीं करना, दोनों मिलकर आधा ही काम करेंगे, तो कितना समय लगेगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए का कितना समय था, ए का 6 दिन, बी का हमारे पास 12 दिन। कुल काम कितना हो गया, टोटल वर्क 12, 1 डे वर्क कितना होगा यहाँ पे, ए का कितना आ जाएगा 2, बी का कितना आ जाएगा 1 दिन का काम 1। दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। आधा काम करना था, 12 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हम कहेंगे 6 हो जाएगा, 2 से 6 पे। तो 6 काम कितने दिन में होगा, 1 दिन में अगर 3 काम हुआ तो हम कहेंगे 2 दिन में 6 काम हो जाएगा हमारा। तो ये राइट आंसर है। 1 दिन के काम से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 दिन आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 21 क्वेश्चन लेंगे। ए किसी कार्य का 1/3 भाग काम करता है, 1/3 काम कर रहा है 5 दिन में, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो यहाँ पे बी 2/5 भाग कितने टाइम में करता है हमारे पास, 10 दिन में। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो पहले ए का निकालिए, ए कितना समय लेगा, तो मैं कहूँगा ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 दिन हो गया। बी का कितना आएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बी 25 दिन में काम को पूरा कर लेता है। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है, कमेंट में बताइए कि काम कितने समय में पूरा हो पाएगा। कुछ आप भी करके देखिए प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के अपने इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए तीसरे पार्ट में जल्द मुलाकात होती है, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी, नेक्स्ट डे। चलिए फिर मुलाकात होती है आप सभी के साथ सेम टाइम पे।